प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका फर्स्ट है ना। यूनिट एंड डायमेंशन का देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या देखिए आपका, द वॉल्यूम क्यूब है साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब, को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो बेटा हम क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ एज बेटा कितनी गिवन आपको है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई आपका क्यूब है ना, उसकी बेटा हमको लेंथ यहाँ गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो बेटा आपसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले बच्चों क्या करेंगे, उसको आपको हम 1/100 कर देंगे इसको। तो बेटा वॉल्यूम में बेटा क्यूब बेटा क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो यहाँ बेटा क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो जहाँ पर 1 सेंटीमीटर बेटा वहाँ पे क्या पुट कर दो, आपका 1/100 पुट कर दो। तो बेटा यहाँ पर 1/100 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बेटा आपकी पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा आपका कितना वॉल्यूम होगा, आपका 10⁻6। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर आ गया, 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब। चलिए अब बेटा देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको उसको में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं आपका। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या गिवन था आपको, देखो रेडियस गिवन आपको है ना, 2.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर आपका में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका में कन्वर्ट हो गया। ऐसे हाइट को कन्वर्ट करो में, आपका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आपका हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए आपका सिलेंडर आपका है ये, इसका बटा जिसकी रेडियस आर है, ये इसका आपकी हाइट एच है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस एच। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, 2πr ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, ये आपने पढ़ा था प्रीवियसली क्लास में। तो इस फॉर्मूले बेटा आपकी इस फॉर्मूले बेटा क्या कर दो, आर के लिए पुट कर दो, एच के लिए पुट कर दो। तो देखिए यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज बेटा यहाँ पर पुट करने के बाद, सारी वैल्यूज बेटा यहाँ पर पुट करने के बाद बेटा देखिए यहाँ पर आपका बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, 15072। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻4 mm²। तो ये बेटा क्या निकल गया, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल गया आपका। ठीक है, चलिए तो बेटा देखो हमको सी पार्ट में क्या करना है, व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब आपका 1 सेकेंड में कितना मीटर वो चलेगा अगर उसकी स्पीड बेटा कितनी हो, आपकी 18 किलोमीटर पर आवर हो चले, है ना। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो उसको मतलब कन्वर्ट हमको करना है, तो बेटा हम क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर कितना आपके मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड आपके होते हैं, 3600 बेटा सेकंड आपके होते हैं। बेटा हमको क्या गिवन है, हमको स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हम बेटा क्या करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपका पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आर को सेकंड में। तो 1000/3600 सेकंड। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो बेटा कट गया आपका, है ना। तो यहाँ बेटा कितना आएगा, 5/18। तो 5/18 को बेटा 18 से कर देंगे, यहाँ बेटा स्पीड आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बेटा हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा स्पीड इंटू टाइम। बेटा हमारी स्पीड कितनी है 5, और हमको 1 सेकेंड में निकालना है। तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, 5 मीटर। इट मीन्स वो आपका 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस आपका कवर करेगा। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। तो बच्चों देखो अब डी पार्ट में क्या करना था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लेड इज 11.3। तो इस डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका डी पार्ट आपका है। तो डी पार्ट में बेटा हमको क्या पता है बेटा कि डेंसिटी ऑफ बेटा वाटर क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज से आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इट मीन्स बेटा हम क्या जानते हैं, आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ बेटा आपका लेड क्या निकलेगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लेड कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी गिवन कितनी आपको है 11.3। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा हमको क्या पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेटा आपका आंसर आ गया, डेंसिटी ऑफ लेड बेटा आपका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब प्यारे बच्चे उसको हमको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है आपका। तो 1 सेंटीमीटर बेटा किसके इक्वल आपका होता है, 1/100, है ना। तो 1/100 बेटा किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻2 मीटर का। ऐसे ही 1 ग्राम, 1 ग्राम बेटा किसके इक्वल होता है, 1/1000। तो 1/1000 बेटा क्या हो जाएगा आपका, 10⁻³ केजी हो जाएगा, है ना। बेटा कितना हो जाएगा, 10⁻³ केजी। तो बेटा आपका 1 ग्राम और बेटा आपका क्या कहते हैं
सेंटीमीटर और बेटा ग्राम की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, आपकी इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 11.3 इंटू बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका देखिए जो ग्राम है आपका, यहाँ पे क्या पुट कर दो सीधा, आपका केजी पुट कर दो, 10⁻³ केजी। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आपका है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, 10⁻², आपका क्या आ जाएगा पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻³ आपका हो जाएगा। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं ये। तो 10⁻³ ये 10⁻³ ये 11.3 ये 10⁻³। ये देखिए 10⁻² का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻6 आपकी ऊपर जाएगी, तो 11.3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 है ना। तो कितना देखो आपका आंसर आ गया 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और नोट्स बेटा लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए हमारी वेबसाइट www.pahimala.com पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।